गांव की कच्ची सड़क पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही रमेश के घर में हलचल शुरू हो जाती थी। उसके पिता शिवराम एक साधारण किसान थे। मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में अनकही उम्मीदें। रमेश उन्हीं उम्मीदों का नाम था। छोटा सा गांव, सीमित साधन, पर सपने बहुत बड़े। रमेश बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, वह स्कूल की टूटी बेंच पर बैठकर किताबों में खोया रहता। शहर की ऊंची इमारतें उसने सिर्फ तस्वीरों में देखी थीं, लेकिन मन में ठान लिया था, मैं भी एक दिन शहर में अपनी पहचान बनाऊंगा। मां अक्सर कहती, बेटा सपने अच्छे हैं, पर पेट भी भरना होता है। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, मां सपने पूरे होंगे तो पेट अपने आप भर जाएगा। 10वीं के बाद रमेश को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिले का मौका मिला। यह वही पल था जब सपने ने आवाज दी, पर रास्ता आसान नहीं था। फीस, रहने का खर्च, सब कुछ पहाड़ जैसा लग रहा था। पिता ने खेत गिरवी रखने का फैसला किया। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा अगर मैं हार गया तो? शिवराम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। रमेश पहली बार शहर पहुंचा। तेज रफ्तार जिंदगी, भीड़, अंग्रेजी बोलते छात्र, सब कुछ नया और डरावना। गांव का लड़का यहां खुद को छोटा महसूस करने लगा। क्लास में सवाल पूछने से डरता, क्योंकि उसकी हिंदी लहजा अलग था। कई बार दोस्तों की हंसी का सामना करना पड़ा। रात को कमरे में बैठकर वह खुद से पूछता, क्या मैं सही जगह आया हूं? शहर ने रमेश की परीक्षा ली। दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम नौकरी, थकान, अकेलापन, असफलताएं, सब साथ चल रहे थे। एक सेमेस्टर में वह फेल हो गया। वही रात थी जब उसने पहली बार हार मानने का सोचा। मां को फोन किया। मां ने बस इतना कहा, बेटा खेत में बीज डालते वक्त हम रोज फसल नहीं देखते, धैर्य रखो। ये शब्द उसके लिए दीपक बन गए। रमेश ने अपनी कमजोरियों पर काम शुरू किया। भाषा सुधारी, दोस्तों से मदद ली, लाइब्रेरी में घंटों बिताए। उसने सीखा कि शर्मिंदगी से बड़ा कुछ नहीं, सिवाय सीखने के डर के। कॉलेज में प्रोफेसर वर्मा थे, सख्त पर दिल के अच्छे। उन्होंने रमेश की मेहनत देखी और कहा, तुम्हारे पास हुनर है, बस खुद पर भरोसा नहीं। उन्होंने रमेश को प्रोजेक्ट्स दिए, प्रतियोगिताओं में भेजा। पहली बार रमेश ने मंच पर खड़े होकर आत्मविश्वास से बात की। तालियां बजी और उस दिन उसने जाना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंतिम वर्ष में पिता की तबीयत बिगड़ गई। खेत का कर्ज बढ़ गया। रमेश के सामने फिर वही सवाल, पढ़ाई छोड़े या सपने? उसने नौकरी बढ़ाई, नींद कम की, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई रातें उसने अस्पताल के बाहर बिताई, किताबें हाथ में और आंखों में आंसू। उस अंधेरी घाटी में भी उसने हार नहीं मानी। डिग्री पूरी होते ही रमेश को एक प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर मिला। पहली तनख्वाह उसने पिता के हाथ में रखी। शिवराम की आंखों में गर्व था, वह गर्व जो शब्दों से बड़ा होता है। खेत फिर से उनके नाम हो गया। मां ने कहा, देखा सपनों से पेट भी भरता है। कुछ साल बाद रमेश उसी गांव लौटा, पर अब वह सिर्फ बेटा नहीं, एक प्रेरणा था। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। वह उन्हें कहता, मैं भी यहीं से निकला हूं, तुम भी निकल सकते हो। रमेश जानता था कि सफर खत्म नहीं होता, हर सपना नए संघर्ष लाता है। पर उसने एक बात सीख ली थी, हार मानना विकल्प नहीं है। छोटे शहर में जन्म लेना आपकी सीमा नहीं, आपकी शुरुआत है।
परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर आप लगातार कोशिश करते हैं, सीखते हैं और डटे रहते हैं तो सपने जरूर पूरे होते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत धैर्य और विश्वास से जन्म लेती है। छोटे शहर का बड़ा सपना, यही कहानी नहीं, हजारों दिलों की सच्चाई है।